प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी 10th क्लास के वास्तविक संख्या की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 5 वीडियोज हम लोग वास्तविक संख्या में देख चुके हैं। यह हम लोग का छठा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। और चलिए हम लोग इस पर सीधे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम देखा जाए तो ये हम लोग के चैप्टर है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या से संबंधित ही हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्या का देखा जाए तो वास्तविक संख्या के लिए जो हम लोग संख्याओं का यूज करते हैं, संख्याएं जो हम लोग इसमें उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग को क्या मिलता है। तो एक मिलता है, जानते हैं कि पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूर्णांक संख्या के दो गुण होते हैं, यानी हम लोग कुल मिला के देखा जाए तो पूर्णांक संख्या के दो गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक है हम लोग का, एक गुण हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, और एक हम लोग का टॉपिक मिलेगा क्या, तो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, ठीक है ना, मूलभूत अंक गणित की क्या मिलेगा, मूलभूत प्रमेय। इस तरीके से हम लोग को दो गुण मिलता है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले इसमें पढ़ाई करनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, और फिर हम लोग सीखेंगे अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि यहाँ नाम दिया है यूक्लिड विभाजन, विभाजन विभाजन। तो विभाजन का मतलब होता है, विभाजन का मतलब होता है भाग, यानी हम लोग यहाँ भाग 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 माने भागने वाला भाग नहीं, यहाँ भाग मतलब यहाँ पे भाग, ये भाग का काम करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाग हम लोग को किस किस तरीके से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भाग को देखते हैं कि अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का कुछ भाग रहता है तो वहां पे अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है। तो मैं उसी समस्या को यहाँ पे देखिए आसान तरीके से आपको भाग करने को सिखाऊंगा, जहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जब हम लोग उसके द्वारा मसा ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इस तरीके का भाग की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग कुछ भाग देखते हैं जो बड़ी बड़ी संख्याओं का है, जहाँ पे आपको बहुत लगता होगा कि ये काफी हार्ड तरीके से दिख रहा है, और कैसे हम यहाँ पे पहाड़ा तो इतना का बड़ी बड़ी जानते ही नहीं है, तो फिर भाग कैसे करेंगे। तो रिलैक्स होइए कि भाग करने के लिए आपको बहुत से बहुत जो है ये 20 तक पहाड़े की जरूरत है, या कुल मिला के 20 को छोड़ो 10 तक ले पहाड़े की जरूरत है। बस उतना ही तक से आपको जो है सारी की सारी चीज जो है आ जाएगा। मात्र 10 तक पहाड़ा आपको अगर याद है तो समझिए कि कितना भी बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग के बारे में कहा जाएगा। जहाँ की हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जरूरत पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ भाग की संख्याओं को लिया है, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 237 में इतना में भाग देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम भाग देने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए कुछ तरीका है, क्या करना है कि भाग देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक अंक इसको रख लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए एक अंक हमने 2 रख लिया। तो यहाँ पे अगर एक अंक रखते हैं तो यहाँ पर भी हम एक अंक ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 अंक 23 मान के चलेंगे तो यहाँ पे हम 2 अंक 58 लेकर चलेंगे, ठीक है। ऐसा करना है कि यहाँ से मतलब यहाँ अधिक हो जाए। अगर जैसे एक अंक यहाँ छोटा हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 अंकों को ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा संख्या से कम संख्या में भाग नहीं लगाया जाता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन में देखेंगे हम लोग आगे चल के कि वहां पे हम लोग कम में भी लगा सकते हैं। अगर हमें 3 में 2 से भाग लगाना है तभी भी हम कर सकते हैं, वहां पे 0 मर्तबा लगा देंगे और शेष वहीं दिखा देंगे। मतलब ये होगा, आगे चल के ये चीज को हम समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ भाग की प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिक संख्या से कम संख्या में भाग नहीं लगाते हैं। इसलिए ऐसा करेंगे कि यहाँ 3 अंक है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक देखेंगे। अगर ये कम हो रहा है तो 1 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2 अंक कर लेंगे ताकि यहाँ 3 से मतलब यहाँ वाली संख्या ज्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये अपने आप यहाँ ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना। तो पहले यहाँ 1 अंक, यहाँ 1, तो 1 से तो सबसे पहले भाग लगाएंगे नहीं, 1 से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको 13 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 13 2 अंक हो गया, 1 3 2 अंक हो गया।
तो यहाँ पर भी आपको 2 अंक लेना पड़ेगा, तो एक जीरो हो जाएगा, और एक जीरो चूंकि 13 से देखो 10 कम हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा एक और बढ़ा लेंगे, यानी 103 हम समझ के चलेंगे, और इस तरीके से हम भाग के काम करेंगे। तो देखिएगा बहुत आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझिए कि 2 से आपको 5 में भाग लगाना है, तो कितना मरतबा लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, 2 से 5 में भाग लगाना है तो अब इसलिए 2 मरतबा लगाएंगे, है ना। 2 से लगाएंगे तो चलो 2 से ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब 2 से इसमें गुना कर लो, कितना मिलेगा, अलग इसे गुना करके भी देख लेंगे कहीं ज्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे हम 2 से चलो इसमें गुना करते हैं, तो 237 दूना गुना कर लेंगे तो 7 दूनी मिलेगा 14, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 के 4 मिलेगा, है ना। घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। चलिए भाग की प्रक्रिया होता है कि आगे वाले अंक को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1084 हो गया। अब 1084 तो फिर वही तरीका अपनाना है कि यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे हम एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक काम नहीं चलेगा, छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ा अंक ले लेते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 10 मिलता है। अब देखिए यहाँ 2 से 10 अंक घटाना चाहिए, हमें 237 का पढ़ा नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 से भाग लगाएंगे 10 को, तो कितना मरतबा आएगा, तो 2 पचे, तो अगर पूरा पूरा लग जा रहा है इससे तो नहीं लगाना है, 5 मरतबा नहीं लगाना है, 2 पचे 10, क्योंकि हमें 2 से भाग नहीं, रियल में देखा जाए तो 237 भाग लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 पचे नहीं बल्कि 2 चौका लगाएंगे, 4 मरतबा लगाएंगे। अब 4 से गुना कर लो इसको, तो 4 से देखो 7 को 3 को 2 को गुना करो बारी बारी से, तो 4 से 7 को 4 सत्ते 28 मिलेगा, हासिल 2 मिलेगा। 4 से 3 4 3 12 हुआ, और 2 हासिल मिलकर 14 होगा, हासिल 1 मिलेगा। 4 दूना 8, 1 हासिल मिलेगा 9। अब इसको घटा लो, 14 में से 8 गया 6 हो गया, यहाँ पे मिलेगा 7 में से 4 गया 3 हो गया, यहाँ पे देखिए 10 में से 9 गया 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ 3 को लाएंगे, तो यहाँ 1363 हो गया। अब बताइए कितना मरतबा लगेगा, तो सीधे लग रहा है कि 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 1 में नहीं लगेगा, तो 1 अंक बढ़ा लीजिए, तो 13 में लगा लेंगे, तो 2 छक 12, तो 6 मरतबा लगा के देखते हैं, ज्यादा होगा तो एक कम कर देंगे, यानी 6 मरतबा से ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे 5 मरतबा लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से लगाओ, 6 से 7 को गुना किया तो 6 सत्ते 42, हासिल मिलेगा 4, 6 3 18 4 22, हासिल मिलेगा 2, और फिर देखो 6 दूना 12, 12 2 14। यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे एक मरतबा कम कर देंगे, 5 से लगा देंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, हासिल मिलेगा 3, 5 3 15, 3 18, हासिल मिलेगा 1, 5 दूना 10, 1 हासिल मिलेगा 11। घटा लेंगे तो 13 में से 8 गया, फिर सॉरी 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 5, 15 में से 8 हटा लेंगे 7 मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कैंसिल हो गया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या का दिया हुआ है और ये आसानी से हम लोग यहाँ पे भाग का काम कर लेंगे, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा। इसी तरीके से इन सारी संख्याओं को भी बनाएंगे और आसानी से आप देखिए, यहाँ से देखिए 1 से नहीं लगा के हम 13 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 से भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 13 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए, तो 13 के पहाड़ा से क्या होगा, देखिए 13 से 103 कटा, 13 सत्ते 91 होगा, 13 8 104 होता है, 8 मरतबे ज्यादा हो रहा है तो 13 सत्ते लगा देंगे, 7 मरतबे लगाएंगे तो 136 को 7 से गुना करो, तो 7 छके देखो कितना मिलेगा 42, है ना, हासिल कितना मिलेगा, तो देखो एक अंक आगे से लिखेंगे उसका, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ध्यान रखो कि यहाँ 7 से गुना होगा तो अलग गुना करके लिख लीजिए, चाहे यहीं पे लिख लीजिए ऐसे। तो देखिए 7 से 7 छके 42, हासिल मिलेगा 4, और 7 त्रिका 21, 4 मिलेगा 25, हासिल मिलेगा 2, और 7 एकम 7 मिलेगा 7, और 2 को हासिल मिलकर हो जाएगा 9। अब घटा लो इसको, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे से हम लोग को यहाँ पे क्या उतर जाएगा 0, 830 हो गया। अब देख लो 13 से ही लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि 1 से तो लगाएंगे नहीं, तो 13 से यहाँ 13 में 2 अंक है तो इसका 2 अंक शामिल करके चलेंगे, तो 13 से कितना आएगा, तो 13 छक्का 78 लगाओगे, है ना, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 6 मरतबा लगाएंगे, गुना कर लो, 6 छक्के 36, हासिल मिलेगा 3, और यह हो जाएगा 6 त्रिका 18, 18 3 21, हासिल मिलेगा 2, 6 कम 6 2 8, देखो यहाँ पे मिल जाएगा कितना 4, यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा ये 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर से उतारेंगे, यही तो भाग की क्रिया होता है ना। तो इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो अब देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो एक मरतबा लगा लो, तो कितना मिलेगा 136, घटा लें 1 से गुना करेंगे 136 को नहीं मिलेगा, 6 का 6 गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 3 गया 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से हम लोग बहुत कम समय में ऐसे भाग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और यदि
बन जाए आपसे तो इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं, कितने लोग इसे बना पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस तरह से भाग की प्रक्रिया हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से देखिए 3 सतह पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा नहीं कटाना है, 7 मरतबा नहीं लगाना है, 6 मरतबा लगाना है ना। और इसी तरह 6 से 342 को गुना कीजिए, यहाँ पे रखिए 4 अंकों में, उसके बाद घटाइए, फिर उतारिए। और भाग की जो नॉर्मल की प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया जो हम लोग 6-7 के क्लास में सीखे होंगे, उस तरीके से ये चीजों को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। तो सेम यही कहानी जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, देखिए नाम से ही लग रहा है कि ये विभाजन की बात कर रहा है। तो विभाजन की बात कर रहा है, विभाजन का मतलब आपको बता दिया गया है, ये भाग की काम होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी सीखा कि भाग कैसे कैसे हम लोग को करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये कहता क्या है, यानी किसे कहते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है दो संख्याओं के बीच के भाग की क्रिया। दो संख्याओं के बीच के भाग की ही जो क्रिया होती है उसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नाम देंगे। और यहाँ पे हम मानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम दो संख्याएं लेते हैं, कोई संख्या ए कह दिया, जिसमें हम मान लीजिए कि कोई संख्या बी से हम भाग दे रहे हैं, और हमारा भागफल मान लीजिए क्यू प्राप्त हो रहा है और शेषफल आर आ रहा है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि ए बराबर होता है इस बी और यह क्यू प्लस में होता है आर। जहां पे ये जो ए है ना, जिसमें हम भाग के काम करने जा रहे हैं, इस ए को याद रखना है बुआ कि इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, है ना। जौना से भाग देवतनी से भाग दे रहे एकरा के हमनी का भाजक कहते हैं। जो यहाँ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, आंसर आ रहा है, एकरा के हमनी का भागफल कहते हैं। और जो है बच रहा है ना, एकरा के हम लोग शेषफल कहते हैं या शेष कहते हैं। अब इसी तरीके से देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक फॉर्मूला बन जाता है, जहां पे ए जो है यह क्या है, भाज्य है। देख लीजिए यहाँ से बराबर बी क्या है, तो बी हम लोग का यहाँ पे भाजक है। और फिर देख रहे हैं क्यू गुना हो रहा है इसके साथ, तो क्यू क्या है, भागफल है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि आर क्या है, तो आर हम लोग का शेष है। और इस तरीके से देखिए भाषा में इस बात को देखा जाए तो मिल रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में हो रहा है शेषफल। और यही जो है, यही क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। अब इसमें कुछ शर्त होता है, कुछ बातें होती है, जैसे यहाँ पे जो भी हम संख्या आएगा हमारा, वो हमेशा यहाँ पे ए बी क्यू आर जो भी हमारा संख्या होगा, ये सब के सब एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ए और बी क्यू और आर ये चारों के चारों टर्म जो है, यानी बोले तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल जो होगा वह एक धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना। क्योंकि पूर्णांक ही तो दो गुण होता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाज्य और भाजक कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, लेकिन उन दो संख्याओं के लिए याद रखना है आपको कि भागफल और शेषफल दोनों अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए ना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अद्वितीय संख्या। अद्वितीय का मतलब क्या है, अद्वितीय प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब है कि किसी एक भाग की प्रक्रिया के लिए जो भागफल या शेषफल आ रहा है उसके अलावा दूसरा हम भागफल शेषफल नहीं कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, आप देखेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हम कोई संख्या लेते हैं इस प्रकार से कि 6 से मान लीजिए कि हमको 10 में भाग लगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 6 एकम 6 मिलेगा हमें शेषफल 4, ठीक है। लेकिन हम ऐसा मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं 3 और एक संख्या लेते हैं 10, इसमें भाग लगाते हैं, तो हम यहाँ 3 मरतबा ही लगाएंगे, 3 3 9 बचेगा 1, यही क्रिया होगी। इसके अलावा अगर हम यही काम को ऐसा करना चाहें कि नहीं हम 3 से 10 में भाग लगाएंगे और नहीं मेरा मन है कि हम इसे 2 मरतबा लगाएं, 3 दूना 6 लगाए, यहाँ पे 4 बचा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कारण कि देखिए यहाँ पे एक शेषफल जो है इससे ज्यादा हो जा रहा है, और ऐसा होगा कि हम यहाँ पे एक बार और लगा लेंगे, और ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि हम 10 को 3 से भाग लगाएं और भागफल हमारा उससे ज्यादा हो जाए। ऐसा ज्यादा भागफल, इससे ज्यादा भागफल नहीं होता है, ठीक है। भागफल हमेशा जो है इस भाज्य से भागफल हमेशा छोटा होगा, और ये शेषफल जो है ये हमेशा भाजक से छोटा होगा।
देखिए हमने क्या कहा, ध्यान से देखिए, हमने बोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भाज्य है, यहाँ पे जो भाजक है, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो भागफल है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो शेष है। अब ध्यान देना यह है कि ये भागफल जो है ये भाजक से छोटा, सॉरी इस भाज्य से छोटा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये शेषफल जो है ये भाजक से छोटा होगा। हाँ, ऐसा ही, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी भागफल होगा ये हमेशा इस भाज्य से छोटा होगा, भागफल हमेशा छोटा आता है, ठीक है ना। और एक केस ऐसा भी बनेगा कि हम लोग इसे बराबर भी प्राप्त कर सकते हैं, मिलेगा, आएगा आगे चल के हम बताएंगे वहां पे। तो ये बराबर भी हो सकता है, नहीं तो हमेशा छोटा मिलेगा। लेकिन ये शेषफल जो होगा ये हमेशा हमेशा ये बराबर हो भी सकता है, लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा। यानी शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। और यहाँ पे जो भी हमें भागफल और शेषफल मिलेगा वह एक अद्वितीय संख्या मिलेगा, मतलब एक भाग की प्रक्रिया के लिए जो भागफल शेषफल यहाँ पे एकदम हो सकता है वही हो सकता है, इसके अलावा हम कोई और तरीके से नहीं बना सकते हैं। यानी इस 10 को हम 3 से भाग लगाएं तो ये भागफल 3 और शेषफल 1 ही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो भागफल Q और शेषफल R जो है यह 10, यहाँ पे 10 A का काम करेगा और 3 B का काम करेगा, तो यहाँ पे Q का मान 3 और R का मान 1 इस भाग की प्रक्रिया के लिए एक अद्वितीय संख्या होगा। इसी तरीके से हम किसी और संख्या के लिए ले सकते हैं, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है, देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि यहाँ पे होता है, याद रखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में होता है शेष। इसी बात को हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये कहेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे ये शर्त हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए शेषफल का मान जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा नहीं तो 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा। इसका मतलब कि शेषफल का मान हमेशा प्लस में होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। और यहाँ पे B का जो B से हमेशा छोटा होगा, B बोले तो भाजक है ना, B बोले तो क्या है, भाजक, यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। और उसके बाद ये शेषफल का मान जो है ये हमेशा प्लस में होगा, माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है ना, माइनस में नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी संख्या में सपोज दैट कि हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो वहां पे शेषफल क्या क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 0 हो सकता है तो उससे कम ही होगा, मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यानी अगर हम किसी संख्या में समझो कि 2 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना, 2 कभी नहीं होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बहुत ही आसान है, एकदम हलवा समझ लीजिए इसको, और काफी एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो याद रखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। यानी यहाँ पे विभाजन की बात होती है, जहाँ पे हम लोग मानने वाले हैं संख्या A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R। यानी इस तरह से हम लोग कह देंगे कि A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ पे R का मान 0 से बड़ा और बराबर तथा B से छोटा, है ना। यानी साफ सुथरा आप देख लीजिए, साफ सुथरा तरीके से इसे हम लिख देंगे कैसे, तो साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं कि A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, जहाँ पे आप कह दीजिए कि R का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और पीछे जो हम लोग भाग की क्रिया की है उसी तरह हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे और आसानी से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, या इसी को प्रमेयिका भी कहा जाता है। प्रमेयिका मतलब ये है कि पहले से ये सिद्ध कथन आता है, और एल्गोरिदम जो है ये समझिए स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, मतलब समझिए कि एक प्रक्रिया है समस्या को सॉल्व करने का, हल करने का, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग यहाँ पे प्रमेयिका या एल्गोरिदम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, और हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A बराबर BQ प्लस R, और आसानी से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। एक और बात है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा याद रखिएगा 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम लोग मौसा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी ये भाग की प्रक्रिया होगा
तो हम दो ही संख्याओं के बीच में भाग की प्रक्रिया करेंगे, दो ही संख्याओं के बीच में भाग की प्रक्रिया करेंगे और तभी जो है यहाँ पे हम लोग ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे और दो दो करके दो से अधिक समूह में दिया हो तो हम उनका मसा निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा या प्रमेय के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा जो है हमें मसा ज्ञात करना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मसा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग का है ये क्या है कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय, तो पहले उसको बाद में देखेंगे, अगले चैप्टर के लिए आएगा। तो इस पर आधारित अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी आपका यहीं पे होता है, ये 6 वीडियो में आपका कंप्लीट होता है और 7वां वीडियो जो हम लोग का होगा वह जो होगा आपका ये चैप्टर हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 जो है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और हमसे जरूर जुड़िए, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखने मिलेगा।